हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का 8वीं का एग्जाम बच्चों का हुआ है 18 जुलाई के बच्चों। ठीक है, उसको लेकर आए वीकली टेस्ट का फुल सोल्यूशन आपका सोशल साइंस का बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फतेह बेल आइकन दोस्तों प्रेस दोस्तों। ने में क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों आपका योग्य प्रोजेक्ट रेल दोस्तों। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों आपका ये हो गया जनरल स्कूल दोस्तों। ठीक है, आपका विषय हो गया सामाजिक विज्ञान, आपका ये कक्षा हो गया 8 बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब दोस्तों। वीडियो में जो करूँगा फुल सोल्यूशन सारा प्रश्न का बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों। पहले आपका सेक्शन है, यहाँ पर ये तो समझ में क्या कि प्रश्न पहला बच्चा आपका प्रत्येक वस्तु जिसका प्रयोग मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो पहला आपका ऑप्शन आपको दिया हुआ क्या है कि संसाधन है, ऑप्शन आपका बी नंबर है। विकास है, ऑप्शन आपका सी नंबर है। प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन आपका डी नंबर। उपरोक्त सभी बच्चों। ठीक है, सिंपली इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका ये बच्चों का संसाधन। आपका सिंपली इसमें सही आपको लगा देना ऑप्शन आपका ये बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। आगे आप लोग प्रश्न दूसरा समझिए क्या बोला है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है 1, ऑप्शन आपका बी बच्चों है 2, ऑप्शन आपका सी है 3, ऑप्शन आपका डी है 4 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपका संसाधन बच्चों होता है 3 प्रकार के। ऑप्शन आपका सी का सिंपली से लगाइएगा 3 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए प्रश्न दोस्तों फिर समझिए क्या बोल रहा है कि मानव शरीर स्वयं में क्या है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये नंबर है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बच्चों का बी है संसाधन, ऑप्शन आपका सी बच्चों है वास्तविक संसाधन, ऑप्शन आपका डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, सिंपली का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी बच्चों का संसाधन बच्चों है आपका मानव क्या आपको सही आपका संसाधन बच्चों अपने आप में एक तो है बच्चों। ठीक है, स्वयं में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही लगाइए। नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों प्रश्न के फोर्थ में क्या बोला है कि मानव निर्मित संसाधन कौन सा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है जल है, ऑप्शन आपका बी है वायु है, ऑप्शन आपका सी है मृदा है, ऑप्शन आपका डी है कार बच्चों। ठीक है, दोस्तों जो मानव ने बनाया है जिसमें क्या बनाया है सिंपली आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी बच्चों कार। ठीक है, कार आपका बनाया है मानव दोस्तों, ऑप्शन आपका डी का सिंपली सही लगाइए। नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों प्रश्न के 5 समझ क्या बोला है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है ब्रिटेन, ऑप्शन बच्चों का बी है जापान, ऑप्शन आपका सी है अमेरिका, ऑप्शन आपका डी है रूस बच्चों। ठीक है, तो जेम्स मिल कहाँ था तो आप आंध्र स्कॉटलैंड का था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया हुआ नहीं है स्कॉटलैंड, इसके लिए हम क्या करें यहाँ पर सिंपली लिखिए बच्चों यहाँ पर ब्रिटेन आने का ऑप्शन आपका ये का सिंपली से होगा ब्रिटेन बच्चों। ठीक है, स्कॉटलैंड आपका ब्रिटेन में ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न छठा समझ क्या बोल रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी आपका है वरेंग होस्टिंगस, ऑप्शन बच्चों आपका सी नंबर है कैनिंग, ऑप्शन आपका डी नंबर है इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, सिंपली का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी बच्चों का वरेन होस्टिंगस आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर दोस्तों। ठीक है, दोस्तों आगे आप लोग प्रश्न 207 समझिए क्या बोल रहा है कि भारतीय इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है बच्चों। ठीक है, जो बांटा जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये नंबर है 1, ऑप्शन बच्चों को बी है 2, ऑप्शन आपको सी है 3, ऑप्शन आपका 4 डी बच्चों है 4 बच्चों। ठीक है, सिंपली जानते हैं कि भारतीय इतिहास को सिंपली को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, ऑप्शन आपका सी का सिंपली से बच्चों हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों प्रश्न के 8वां समझिए क्या बोल रहा है कि जिस देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती है उसे क्या कहते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है कार्यपालिका, ऑप्शन आपका बी है संघवाद, ऑप्शन आपका सी है लोकतंत्र, ऑप्शन बच्चों का डी नंबर है इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली इसको लोग क्या बोलते हैं संघवाद बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही लगाइएगा संघवाद बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों प्रश्न के 9 समझिए क्या बोल रहा है कि हमारे देश में कौन सी शासन पद्धति को अपनाया गया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है संसदीय, ऑप्शन बच्चों का बी नंबर है एकात्मक, ऑप्शन आपको जो सी आपका है लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन आपका डी नंबर है उपरोक्त सभी बच्चों। ठीक है, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर क्या उसमें आपका लोकतंत्रात्मक हमको यहाँ पर अपनाया गया है बच्चों। ऑप्शन आपका सी का सिंपली आपको सही बच्चों लगा देना। ठीक है, दोस्तों आगे आप लोग का प्रश्न समझिए क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है बच्चों। ठीक है दोस्तों, सिंपली होगा यहाँ पर 6, इसमें ऑप्शन आपका देने भुला गया, सिंपली होगा यहाँ पर 6। कितने मौलिक अधिकार है सिंपली 6 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे आप लोग का सेक्शन आपका बी बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपका। ठीक है, दोस्तों प्रश्न के 11 समझ क्या बोला है कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधनों के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखे। चलिए जानते हैं इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है बच्चों। आपको ये संसाधन का डिफिनेशन बच्चों। ठीक है,
संसाधन तीन प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है। कितना होता है? 3 प्रकार से संसाधन बच्चों होते हैं, ठीक है। पहला आपका है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आपका है मानव निर्मित संसाधन, आपका तीसरा है मानव संसाधन बच्चों, ठीक है। आपको ये हो गया फाइनल पर तीनों बच्चों, ठीक है। कॉपी उसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न के 12 में क्या बोला है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें बच्चों, ठीक है। जानते हैं इसका आंसर बच्चों लोग। वह संसाधन जिनकी उपभोग के बाद तेजी से पूर्ति संभव है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। आपको ये फाइनली इसका बच्चों आंसर बच्चों, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन, चलिए आगे जल्दी दोस्तों। आगे इसको उदाहरण बच्चों यहाँ पर क्या है कि सौर ऊर्जा हो गया, दूसरा आपका है पवन ऊर्जा बच्चों, ठीक है। आपको ये फाइनली इसका आंसर। नेक्स्ट आइए तो आगे आप लोग को प्रश्न 213 में क्या बोल रहा है कि संविधान में दिए गए किन्हीं 6 मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए बच्चों। चलिए जानते हैं इसके बच्चों आंसर हम लोग लिखते हैं फटाफट से। दोस्तों की पहला क्या आपका है कि समानता का अधिकार बच्चों है, दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, चौथा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों, ठीक है। और पांचवा आपका जगह संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको ये फाइनली बच्चों का 6 गो अधिकार बच्चों में जो मिला हो संविधान के द्वारा से, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों हम लोग आगे आप लोग को प्रश्न 214 समझिए क्या बोला है कि संविधान में वर्णित किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्यों को लिखे बच्चों। चलिए जानते हैं इसको आंसर लिखते हैं हम लोग। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार से हैं। पहला कर्म क्या है कि संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए बच्चों, ठीक है। जैसे आपका खबर समझिए क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए बच्चों, ठीक है। दोस्तों आपका ये हो गया फाइनली बच्चों, फिर आपका आंसर बच्चों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आइए दोस्तों नेक्स्ट आपका प्रश्न 15 समझिए क्या बोल रहा है कि अभिलेखागार की आवश्यकता क्यों है बच्चों, ठीक है। जानते हैं इसका आंसर हम लोग। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा होती है। अंग्रेजों ने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। इस प्रकार महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार की आवश्यकता होती है बच्चों। दोस्तों आपका ये हो गया फुल आपका सोल्यूशन बच्चों आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सारा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आइए चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन तो प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाला संस्कृत का भी आंसर की बच्चों, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।